क्या घुसपैठियों को हटाने के लिए एसआईआर हुआ था और क्या घुसपैठिए मिले? पर्टिकुलर नेशनल पॉलिटिकल पार्टी ने आपसे निवेदन किया है कि महिलाओं को बुर्का में चुनाव बूथ पे ना जाने दिया जाए। अगर वो जाएं तो उन्हें उनका बुर्का हटा के चेक करना चाहिए। ऐसी आपके पास रिक्वेस्ट आई थी कल आपकी मीटिंग में। तो क्योंकि ये मामला सेंसिटिव है, इस पर हम चुनाव आयोग क्या सोचता है वो जानना चाहेंगे। नमस्ते, मेरा नाम पुष्यमित्र है, मैं इंडिया टुडे से हूँ। मैं ये जानने में मतलब मेरी रुचि रही जब फाइनल ड्राफ्ट रोल आ गया कि क्या बिहार में एसआईआर के बाद कुछ विदेशी नागरिक ऐसे मिले जिन्होंने अपना वोटर आईडी बना रखा था, लेकिन मुझे ये जानकारी किसी भी प्रेस रिलीज में नहीं मिली, पूछने पर भी नहीं मिली। क्या कुछ विदेशी नागरिक मिले हैं? क्योंकि ये बड़ा मुद्दा बिहार के चुनाव में बनता नजर आ रहा है। खास तौर पर बड़े नेता आके यहाँ कहते हैं कि घुसपैठियों को हटाने के लिए एसआईआर किया गया है। तो दो सवाल हैं, क्या घुसपैठियों को हटाने के लिए एसआईआर हुआ था और क्या घुसपैठिए मिले? थैंक यू। इधर दीजिए मैडम। ब्रजकिशोर दुबे, दैनिक भास्कर से। सर, हमारा ये 2 पॉइंट पर सवाल है कि एसआईआर के दौरान विदेशी मतदाता कितने मिले बिहार में। दूसरा सवाल है सर कि इसमें कि कब तक और कितने लोगों को वोटर कार्ड जारी किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। मैडम वो पीछे लीजिए। गुड आफ्टरनून प्लीज। गुड आफ्टरनून। देखिए, विल कम टू यू प्लीज। गुड आफ्टरनून ज्ञानेश जी, मैं प्रभाकर कुमार हूँ एनडीटीवी न्यूज़ चैनल से। मेरे 2 सवाल हैं छोटे से। पहला तो एक पॉलिटिकल गुट ने आपसे एक फेज़ में चुनाव की बात की है, उसके अपने रीज़न दिए उन्होंने, और दूसरों ने 2 फेज़ में बात की है। उस पर इलेक्शन कमीशन क्या सोचता है? दूसरा, एक पर्टिकुलर नेशनल पॉलिटिकल पार्टी ने आपसे निवेदन किया है कि महिलाओं को बुर्का में चुनाव बूथ पे ना जाने दिया जाए। अगर वो जाएं तो उन्हें उनका बुर्का हटा के चेक करना चाहिए। ऐसी आपके पास रिक्वेस्ट आई थी कल आपकी मीटिंग में। तो क्योंकि ये मामला सेंसिटिव है, इस पर हम चुनाव आयोग क्या सोचता है वो जानना चाहेंगे। विल कम टू इट। ये इधर दीजिए। अनिर्बान फ्रॉम हिंदुस्तान टाइम्स। सर, 2 सवाल है। अभी सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया है, उसमें आधार कार्ड को लागू करने के लिए कहा गया है अमंग द 11 डॉक्यूमेंट्स, अपार्ट फ्रॉम द 11 डॉक्यूमेंट्स। ये क्या इलेक्शन कमीशन जब पैन इंडिया एसआईआर करेगी तो आधार विल बी वन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडेड? एंड few political parties have also demanded that 3.66 lakh people deleted from the final rolls, they should be published in the public domain. So will the commission do it? वो पीछे दे दीजिए, पीछे वो हाथ खड़ा से। मैं प्रशांत झा हूँ, जी न्यूज से। मेरा एक सवाल है कि सकरा एक विधानसभा क्षेत्र है मुजफ्फरपुर में, वहाँ एक गांव है मोहनपुर कटेसर। पूरा गांव हिंदू का है और उस पूरे गांव में लगभग 100 मुस्लिमों के नाम जोड़ दिए गए। जब ड्राफ्ट सूची आपकी आई थी उस समय वहाँ के लोगों ने ये सवाल खड़े किए थे, लेकिन उसके बाद जब फाइनल रोल आया है, फाइनल आपकी मतदाता सूची आई है, उसमें भी इसको सुधारा नहीं गया है और गांव के लोग परेशान हैं कि क्या उनके घर मुस्लिम ले जाएंगे। सर, विल कम टू बैक, विल नेक्स्ट राउंड प्लीज। सर, जैसा कि हमने आपको नई पहलों में बताया था, वोटर कार्ड, जिन लोगों के वोटर कार्ड में नाम होता है, उम्र होती है, पता होता है, तो जिन लोगों के वोटर कार्ड की एंट्रीज में परिवर्तन होगा, उन वोटर कार्ड्स को सूची फाइनल होने के 15 दिन के भीतर भिजवा दिया जाएगा। जहाँ तक वोटर आइडेंटिफिकेशन का बात है, उसके ऊपर चुनाव आयोग के पूर्व में ही निर्गत आदेश हैं कि वोटर का आइडेंटिफिकेशन चाहे कोई भी हो, उसका किस तरीके से करना है, उन्हीं आदेशों के तहत वोटर आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा। आधार, मेरे ख्याल से आप सब लोगों ने इन्यूमरेशन फॉर्म भरा होगा, भरा था कि नहीं? तो इन्यूमरेशन फॉर्म में ही
चुनाव आयोग ने आधार कार्ड मांगा था। आधार एक्ट के तहत भी और लोक प्रतिनिधित्व कानून 1950 की धारा 26 के तहत भी आधार नंबर देना अनिवार्य नहीं होता, वो ऑप्शनल होता है। आधार का जो होल्डर होता है उसके ऊपर निर्भर करता है। आधार कार्ड आधार एक्ट के तहत भी न तो जहां आप रहते हैं उसका प्रमाण होता है और न नागरिकता का प्रमाण होता है। ये सेक्शन 9 आधार एक्ट का इस विषय में स्पष्ट है। अगर आपने किसी ने भी 2023 के बाद अगर अपना आधार बनवाया हो या 2023 के बाद अगर आपने डाउनलोड किया हो, तो आधार कार्ड स्वयं माननीय सुप्रीम कोर्ट के कई आदेशों के अंतर्गत यह भी कहता है कि आधार कार्ड जन्म तिथि का प्रमाण नहीं है। अर्थात सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार और आधार एक्ट के तहत आधार न तो जन्म तिथि का प्रमाण माना जा सकता है, न आपके रहने की जगह का प्रमाण माना जा सकता है और न नागरिकता का प्रमाण माना जा सकता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये ज़रूर कहा और हम उस आदेशों का पालन भी कर रहे हैं कि आधार कार्ड लेना चाहिए। हम भी आधार कार्ड इन्यूमरेशन फॉर्म में भी ले रहे थे और अभी भी ले रहे हैं, और जो 11 डॉक्यूमेंट्स थे उसमें वो 12वां हो तो भी ठीक है। लेकिन यह बात सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने आदेश में कही है कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं होगा। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग भारत में मतदाता सूची तैयार करता है, विधानसभा चुनाव के लिए भी और लोकसभा चुनावों के लिए। और संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुसार किसी भी मतदाता की पात्रता की पहली शर्त है कि वो भारत का नागरिक हो, उस बूथ के आसपास का निवासी हो और 18 वर्ष के ऊपर। तो 18 वर्ष के ऊपर की आयु का प्रमाण आधार नहीं होता। जिस इलाके में आप रहते हैं, जहां आपकी रिहाइश है, जो पता आपका आधार कार्ड में लिखा होता है, वो आधार एक्ट के अनुसार वो उसका प्रमाण नहीं होता। आधार एक्ट का सेक्शन 9 ये कहता है कि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है। आधार पहचान का प्रमाण है और पहचान भी आवश्यक है कि आप हैं, और आधार आवश्यक भी है पहचान के लिए। इसीलिए माननीय सुप्रीम कोर्टों के आदेशों के तहत और आधार एक्ट के तहत जो भी मतदाता अपना आधार देगा वो चुनाव आयोग स्वीकार करेगा। लेकिन पात्रता, चूँकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि वो नागरिकता का प्रमाण नहीं है, पात्रता के लिए अन्य दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ सकती है। जहाँ तक मोहनपुर गांव में एक विषय भाई ने रेज़ किया था, तो मैं सीईओ बिहार से कहना चाहूँगा कि इसकी जांच करवा लें कि इसकी सत्यता क्या है, और जो भी पारदर्शी तरीके से उस सत्यता का क्रियान्वयन हो सकता है उसको समय परिधि के भीतर कर दें, नॉमिनेशन के 10 दिन से पहले। एक और विषय आया कि कितने नाम कटे। जितने भी नाम कटे आप सबको पता है। हर ईआरओ ने जब अपनी विधानसभा की सूची शुद्ध की और उसके बाद क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस का पीरियड रहा, और उसके बाद 1 सितंबर से 30 सितंबर तक वेरिफिकेशन का पीरियड रहा। पूरे प्रदेश में लगभग पहले 65 लाख और अब 3.66 लाख नाम कटे हैं, जो कि अयोग्य मतदाताओं के हैं। और ये अयोग्यता ईआरओ के अनुसार, चूँकि ऐसे मतदाता अपात्र थे, एलिजिबल नहीं थे, उनके काटे गए।
और इनके ऊपर अपील जिला मजिस्ट्रेट के पास अभी भी उपलब्ध है। अगर किसी को भी शिकायत हो तो वो जिला मजिस्ट्रेट के पास अपील कर सकता है। जहाँ तक इनकी सूचियों की बात है, आप सब ने देखा होगा कि जिला कलेक्टर के स्तर पर हर राजनीतिक पार्टी के जिला अध्यक्षों को वह सूची सबके सामने खुले तौर पर उनके खुद के टेस्टिमोनियल से दे दी गई है और आशा है कि वो लोग जांच करेंगे और अगर इसमें कोई भी त्रुटि हो तो वो कंसर्न्ड ईआरओ को बतलाकर उसमें शुद्धिकरण करवाएंगे। जहाँ तक संख्या की बात है, हर ईआरओ और हर जिलाधिकारी ने सारी संख्याएं जो कटी हैं वो हर पॉलिटिकल पार्टी को दे दी हैं और वो पॉलिटिकल पार्टीज़ की जिम्मेदारी का विषय है कि जिस तरह से हमने ये निवेदन किया है कि आप हर पोलिंग स्टेशन पर अपने पोलिंग एजेंट नामित करें, काउंटिंग के लिए अपने काउंटिंग एजेंट नामित करें, उसी तरीके से जो मतदाता सूची है उसका वो परीक्षण कर लें और कोई भी अगर त्रुटि है तो उसको बताएं। जो मतदाता सूची में नाम कटे हैं वो सब मिला के, अर्थात मृतकों के भी हैं, जो भारत के नागरिक नहीं हैं उनके भी हैं, जो एक जैसा से कई ज़्यादा जगह अपने वोट बनवा चुके हैं, जिनका सिर्फ एक ही जगह होना चाहिए था, उनके नाम भी हैं, और जो स्थायी रूप से प्रवास कर चुके हैं उनका नाम।